जी शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि इजलास जो है वो पीर तक के लिए तो मुलतवी कर दिया गया है। इससे पहले 27 मार्च को अपोजिशन भी जलसा करने जा रही है और हुकूमत भी जलसा करने जा रही है, तो क्या तरीके तमातमात से पहले अवामी फैसला सामने आ जाएगा? देखिए, इमरान खान साहब तो 27 को कर रहे हैं और पीएम जो है वो 28 को कर रही है। एक दूसरे के दरमियान फासला कम है और वो श्रीनगर एवेन्यू के साथ उनको जगह दी है और हमें यह परेड ग्राउंड। तो लाजमी बात थी कि आज तक जितने भी लोग अभी इजलास हुए हैं, याद सादक रहा, स्पीकर रहा, गिलानी साहब रहे हैं, 20-30 मरतबा जो लोग इजलास मुलतवी हुए हैं असम्बली की तारीख में, जो मेंबर मर जाए अगले दिन इजलास नहीं होता। तो कल हफ्ता इतवार छुट्टी है, सोमवार को अगर एजेंडे में हुआ तो 7 दिन के अंदर वोटिंग हो जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर सोमवार वाले दिन अदम एतमाद एजेंडे पे आ जाती है तो फिर 3 तारीख को वोटिंग हो सकती है, उसको तो नहीं रोका जा सकता। 7 दिन से आगे दिन नहीं जा सकता। सिर्फ ये है कि अदम एतमाद जो है एजेंडे पे है और उसका कितनवा नंबर है और मंडे को वो कितने बजे तक। ठीक है शेख साहब, ये भी कहिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया है कि वो सरप्राइज देंगे तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग से एक दिन पहले। तो क्या आपको इल्म है कि वो कौन सा ट्रम्प कार्ड है जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी अपने पास महफूज किया हुआ है? मेरे पास कोई मालूम नहीं कि उन्होंने कौन सा कार्ड छाती के साथ लगा के रखा है जो 27 को उन्होंने खेलना है। मुझे ठीक ये है पता शेख है साहब, कि ये भी कहेगा कि इत्तेहादी जमातों की जानिब से अभी तक क्या इशारे मिल रहे हैं? क्या उन्होंने आपको दोबारा यकीन दहानी करवाई है कि वो आपके साथ है, इसलिए हुकूमत इतनी पुरअतमाद है? मैं तो किसी से बातचीत नहीं कर रहा जी। जो लोग कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इत्तेहादी जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ आएंगे और इस इलेक्शन की सूरत हाल बदल जाएगी। ठीक है शेख साहब, ये भी कहेगा कि पंजाब की सियासत के हवाले से आप क्या कहेंगे? जहांगीर ग्रुप मुझे और उसका अलीम कुछ ग्रुप नहीं के पता। साथ क्या आप लोगों के मैं रवाबित अभी भी जारी है? मैं हमेशा मरकज की सियासत करता हूँ, उसके मुझसे 100 सवाल पूछने में सूबों की सियासत नहीं ठीक। करता। शेख साहब, ये भी कहेगा कि तसादुम का खदशा तो नहीं है अपोजिशन और हुकूमत के माबैन अभी इस्लामाबाद में किस तरह की सिक्योरिटी नाफिज की गई है? वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। 92 न्यूज़ को वक्त देने का शुक्रिया। एक बार फिर से इजलास की कार्रवाई का अहवाल नाज़रीन को बताते चलें कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने असम्बली का इजलास पीर 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया है और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का ये कहना था कि रिवायत है कि मरहूम रुकन के लिए फातिहा ख़्वानी के बाद इजलास मुलतवी किया जाता है। तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक चलाऊँगा। आज का दिन मुकर्रर था कि इस इजलास जो है वो तलब किया गया था और इजलास की कार्रवाई तहरीक अदम एतमाद पर पेशरफ के बगैर ही मुलतवी कर दी गई और पीर के रोज़ शाम 4 बजे इजलास दोबारा तलब किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास का 15 निकाती एजेंडा जारी किया गया था, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल थी। ताहम आपको बताएं कि स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास मरहूम अरकान के लिए दुआए मग़फ़िरत के बाद 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया है। कौमी असम्बली इजलास के लिए सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज करके हसास इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और FC की नफरी को जगह जगह तैनात किया गया है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। ताहम रेड जोन जाने वाले मुलाजमीन अपने दफातर का कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। ये अहकामात जारी किए गए थे। स्पीकर असद कैसर की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको ये भी आगाह करते चलें कि इस मौके पर कौमी असम्बली के इजलास के लिए MNAs को हिदायतनामे भी जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि कौमी असम्बली इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी होगी। ताहम MNAs, वज़रा के सिक्योरिटी गार्ड्स और ज़ाती अमला साथ लाने पर भी पाबंदी होगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने असम्बली का इजलास पीर 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया है और अब से कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की और उनकी गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि किसी भी किस्म के तसादुम से गुरेज किया जाएगा और उनकी जानिब से ये भी कहा गया, इससे कबल भी तारीख में इस बात की मिसालें मौजूद हैं जब किसी कौमी असम्बली के वफात के बाद इजलास को मुलतवी किया गया और उसी रवायत के पेश नज़र एक बार फिर से इस इजलास को पीर तक मुलतवी किया गया है। जब उनसे सवाल किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास कौन सा खास कार्ड मौजूद है तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है।
इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल रजा खान जो कि कौमी असम्बली के बाहर ही मौजूद है। फैसल रजा, आगाह कीजिएगा, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से, हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से कोई मीडिया से गुफ्तगू की गई, कोई बातचीत की गई? जी बिल्कुल, जैसा कि आप इससे कबल जो है वो हमने जिक्र किया था कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 11 बजे बुलाया गया और उसके बाद जिस तरह जो है वो रिवायत रही है कि अमूमन जो रुकन कौमी असम्बली जो है या रुकन पार्लिमान जो वफात पा जाते हैं उनके लिए दुआए मगफरत के बाद जो है वो अमूमन इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है, ये रिवायत है। लेकिन आइनी तौर पर अगर जो है वो कौमी असम्बली का इजलास जो है उसे आगे बढ़ाना चाहें, कौमी नौइयत के किसी एजेंडे पर बात करना चाहें तो कोई ऐसी जो है वो नज़ीर नहीं मिलती कि इजलास को आगे न बढ़ाया जाए। लेकिन बहरहाल कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत जब इजलास शुरू हुआ तो उसके बाद जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली मरहूम ख्याल ज़मान औरकज़ई की रेलत और इसी के साथ साथ साबिक सदर रफ़ीक तारड़ की वफ़ात और साने पेशावर समेत जो है वो दीगर के इसाले सवाब के लिए दुआए मगफरत करवाई। और उसके बाद जो है ये दुआए मगफरत जो है वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल्लाह कादरी ने करवाई, जिसके बाद जो है वो अपोजिशन ने यह इसरार किया कि तहरीक अदम एतमाद जो है उसकी करारदाद को पेश करने की इजाज़त दी जाए, कम अज़ कम करारदाद जो है उसे टेबल हो जाना चाहिए। लेकिन इस मौके पर जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्होंने कहा कि ये ऐवान की रवायत रही है कि किसी भी मेंबर की वफ़ात के मौके पर जो है वो दुआए मगफरत के बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। साबिक अतवार समेत जो है वो मौजूदा असम्बली में भी 5 बार ऐसा हो चुका है कि असम्बली का इजलास जो है वो दुआ के बाद जो है वो मुलतवी कर दिया गया। लिहाजा आज कौमी असम्बली का इजलास का जो एजेंडा है उसको अगले रोज़ तक जो है वो बढ़ा दिया जाए और इजलास जो है इसको मुलतवी किया जा रहा है। अलबत्ता तहरीक अदम एतमाद के मामले पर जो है उन्होंने ये वाज़ेह किया कि हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं साथी एंकर पर्सन और स्पीकर हैं फैसल असदुल्ला खान साहब। असदुल्ला खान साहब, बताइएगा, आप कौमी असम्बली के बाहर मौजूद हैं, आपने अरकान कौमी असम्बली से बातचीत की, बॉडी लैंग्वेज क्या देखी आपने आज जिस तरह से इजलास मुलतवी कर दिया गया है? और अगर आइनी तौर पर हम देखें और अगर किसी कौमी मुफाद या कौमी मसले के ऊपर बात की जानी हो तो इस इजलास को मुलतवी किया जाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जबकि अब इजलास मुलतवी कर दिया गया है तो बॉडी लैंग्वेज क्या थी तमाम तर अरकान कौमी असम्बली की? देखिए, आज कौमी असम्बली के इजलास में जो कुछ हुआ है ये तवक्को के मुताबिक था, ऐसा ही प्लान किया गया था और ऐसी ही तवक्को थी कि यही होगा, फातह खानी होगी और उसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। अगरचे कुछ लोग सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाए। अपोजिशन से ये सवाल भी हो रहे थे अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, और अपोजिशन इसके मुख्तलिफ तरह के जवाब भी दे रही थी, लेकिन ये नहीं हुआ। मुख्तलिफ जो अपोजिशन के और हुकूमत के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हमारी भी बात हुई है, तो मजमूई तौर पर हमें अपोजिशन ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देती है इस बात पर कि उनके नंबर्स पूरे हैं और तहरीक अदम एतमाद सूरत कामयाब होगी। इस बात पर भी कॉन्फिडेंट है कि तहादी जो है वो अपना फैसला सुनाने ही वाले हैं और हुकूमत जो है उसके एतमाद की 2-3 वजूहात नज़र आती हैं। एक तो वो कहते हैं कि हम सरप्राइज़ देंगे, क्या सरप्राइज़ होगा इस बारे में वो कोई बात नहीं कर रहे। एक उम्मीद उनकी सुप्रीम कोर्ट से है क्योंकि 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। दूसरी उम्मीद उनकी ये है कि वो 27 तारीख को एक बहुत बड़ा हंगामा करने वाले हैं, एक धमाका करने वाले हैं, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो इजलास जब होना है उससे पहले उनके ख्याल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के ख्याल में जो बड़ा इवेंट है वो 27 तारीख का इवेंट है और उसी को वो ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। उनको लगता है कि वो किसी न किसी तरह से असरअंदाज हो सकता है। ये जो इतनी बड़ी तादाद में अगर वो लोग जमा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है सूरत हाल को बदलने में। ये उनकी होप्स हैं, सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, लेकिन अपोजिशन जो है वो मजमूई तौर पर हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है। एक बात जो हमने जो कानूनदान हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस, जो लॉ के एक्सपर्ट हैं, उनसे हमारी बात हुई है कि क्या वो समझते हैं कि 28 तारीख तक कम अज़ कम ये जो सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला केस है इसकी तशरीह आ जाएगी, फैसला आ जाएगा। तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि 28 तारीख तक ये नहीं हो पाएगा। और कल अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने भी ये कहा था कि हमें नहीं लगता कि 2-3 हेयरिंग्स में ये सिमट पाए और आज की बजाय वो मंडे को हेयरिंग रखना चाहते थे, लेकिन जुमे को 1:30 बजे फिर 1 घंटे के लिए शायद आज अदालत दोबारा लगेगी, लेकिन 28-29 तक जो है वो शायद ये ना हो पाए कि किसका फैसला आ जाए। और अगर ये नहीं आ पाता तो एक इबहाम पैदा हो सकता है उन लोगों के ज़हन में जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ वोट करना है। वो इस बात से घबरा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं कि ऐसा ना हो कि ताहयात नहली हो जाए, हम वोट कर चुके हैं और बाद में ताहयात नहली का फैसला आ जाए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसका फैसला बाद में आता है या पहले आता है।
ठीक है, ये भी हेयरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। असदुल्लाह, ये भी जिक्र कीजिएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बारहा अपनी गुफ्तगू में ट्रंप कार्ड का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि वोटिंग से एक रोज़ पहले सरप्राइज़ देंगे। तो आपने रुकने कौमी असम्बली से गुफ्तगू की हो, अरकान का क्या कहना है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास कौन सा कार्ड अभी भी मौजूद है? देखिए, अगर कोई ट्रम्प कार्ड है तो इसका पार्लियामेंटेरियंस को कतन पता नहीं है। एक तो है ना कि पता हो और वो बता ना रहे हो, ऐसा नहीं है। इसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। ये अगर कोई ट्रम्प कार्ड है भी तो वो सिर्फ इमरान खान को मालूम है, और बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि कोई ट्रम्प कार्ड मौजूद है। ऐसा लगता है, हो सकता है वो कोई कोशिशें कर रहे हों, हो सकता है उनकी कुछ कैलकुलेशंस हो सकता है उनको लगता हो कि मैं 27 तारीख को इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा कर लूंगा, उसका एक ऐसा प्रेशर खबरें हो जो है जाएगा। वो गर्दिश कर रही हैं कि ट्रम्प कार्ड जिसको कह रहे हैं वजीर आजम, वो पंजाब में तब्दीली की सूरत में भी सामने आ सकता है, जिससे तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सके, या फिर कोई अहम तकर्री और की जा सकती है जिसको शो करके ऑपोजिशन को पीछे धकेला जा सके। देखिए, जो इस वक्त गेम है वो मरकज में है, वो पंजाब में नहीं है। पंजाब एक तरह से इर्रेलेवेंट हो गया है तहरीक अदम-ए-एतमाद के पेश होने के बाद, और अब चूंकि आप ये 2-3 दिन का मामला रह गया है, तो अब पंजाब में तब्दीली होती है या नहीं होती ये इतनी रेलेवेंट नहीं है मेरे ख्याल में। और इसीलिए यहाँ कौमी असम्बली और इसके अहाते में और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पंजाब का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन हालात में रहा नहीं है और इतना रेलेवेंट रहा नहीं है। तो ये मेरा भी ज़ाती तौर पर ये ख्याल नहीं है कि पंजाब में कोई तब्दीली यहाँ वफाक में मरकज़ में पेश होने वाली जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर असरअंदाज हो सकती है। ये और वो दोनों अब अलग अलग मामला हैं, और मेरा ख्याल है उसको अलग अलग अंदाज में ही देखा जा रहा है। जिसको इमरान खान ट्रम्प कार्ड कह रहे हैं, अगर वो ट्रम्प कार्ड है तो वो इमरान खान ने अपने सीने से लगा के रखा हुआ है, और उनके करीबी साथियों को भी उसका पता नहीं है।